जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे वामन द्वादशी वामन जयंती की कथा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वामन जयंती मनाई जाती है। इस तिथि को यदि श्रवण नक्षत्र हो तो बड़ी ही पुण्यमयी समझी जाती है। इस दिन उपवास करना और वामन भगवान की सोने की मूर्ति बनाकर विधिवत पूजन करना चाहिए और फिर वामन भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं, सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। इस दिन भगवान का बहुत से जगहों पर, जो कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर के समय में पूजन किया जाता है और बहुत से जगहों पर संध्या के समय में पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान को तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य, अभी के मौसम में मिलने वाले ऋतु फल या दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को विशेष करके भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान वामन अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं वामन द्वादशी वामन जयंती से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, वामन भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित वामन अवतार से जुड़ी हुई एक कथा के अनुसार, जब देवता दैत्यों से युद्ध में पराजित होने लगे और दैत्य अमरावती पर आक्रमण करते रहे, उस समय देवराज इंद्र भगवान विष्णु से सहायता की विनती करते हैं। विष्णु जी इंद्र को सहायता करने का वचन देते हैं और कहते हैं कि असुरों का विनाश करने के लिए वो माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार कह करके और बोले कि उन्हें कहिए कि मेरी आराधना करे। और फिर इंद्र ने माता अदिति से प्रार्थना की। इस पर माता अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब जाकर के असुरों का विनाश करने के लिए वो माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए। इंद्र को दिए गए वचन के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन अवतार उन्होंने धारण किया। श्री वामन भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। त्रेता युग के प्रारंभ होने में भगवान विष्णु ने बक्सर में मां गंगा के तट पर सिद्धाश्रम स्थल पर वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसलिए इस स्थान को वामन जन्म स्थली एवं वामनाश्रम भी कहते हैं। इसके साथ ही यह भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। बालक रूपी ब्राह्मण अवतार दक्षिण भारत में इनके मूल का नाम उपेंद्र से इन्हें जाना जाता है। इनके पिता प्रजापति कश्यप थे तथा माता अदिति थी। इनके बड़े भाई जो कि विश्वान, इंद्र, वरुण, पूषा, अर्यमा, भग, धाता, पर्जन्य, अंशुमान, त्वष्टा और मित्र थे। इस प्रकार भगवान वामन के जन्म के कुछ समय बाद जब वह बड़े हुए तो उनका उपनयन संस्कार जो कि ऋषि कश्यप ने किया, तो उस समय महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत, मरीचि ने पलाश दंड, अगस्त ने मृग चर्म, सूर्य ने छत्र, अंगिरस ने वस्त्र, भृगु ने खड़ाऊं, अदिति ने कोपिन, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला एवं कुबेर ने वामन देव को भिक्षा पात्र भेंट किया। इसके पश्चात भगवान वामन पिता से अनुमति लेकर राजा बलि के पास पहुँचे, जो उस समय नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। वामन देव ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगी। उन्होंने भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। इस पर राजा बलि ने बिना अधिक विचार किए वामन देव को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। इसके पश्चात भगवान वामन ने एक पग में स्वर्ग व दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया और अभी भी तीसरा पग रखना शेष था। तब भगवान वामन ने कहा कि हे राजन, बताओ अब मैं यह तीसरा पग कहाँ रखूं? यह देखकर राजा बलि अत्यंत आश्चर्यचकित हुए, किंतु वे अपने वचन पर अडिग रहे।
ऐसे में उन्होंने भगवान के आगे अपना सिर रख दिया। भगवान वामन ने जैसे ही राजा के सिर पर अपना पग रखा तो वह पाताल लोक चला गया। राजा बलि की वचनबद्धता को देखकर भगवान वामन अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इसके अलावा उन्होंने देवताओं की सहायता करके उन्हें पुनः स्वर्ग का अधिकार उन्हें वापस दिलाया। इस प्रकार तब जाकर के इंद्र के सभी प्रकार के दुख दूर हुए और फिर इंद्र सभी प्रकार के वैभव को प्राप्त कर पाए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, वामन भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वामन द्वादशी के दिन व्रत को धारण करते हैं, इस दिन वामन भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा करके इनका विधिवत पूजन करते हैं। इससे वामन देवता अति प्रसन्न होते हैं। पूजन के लिए चाहिए कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करे। वहाँ पे अगर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे और माता गंगा का स्मरण करे कि हे मैया गंगा हमें सभी प्रकार से पवित्र करे। इस प्रकार से स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे और फिर सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे। भगवान सूर्य नारायण जो कि प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, तो सबसे पहले इन्हें अर्घ्य प्रदान करे। जो भी व्रती हैं उन्हें मन ही मन व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान वामन से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान वामन, आज मैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वामन जयंती का व्रत धारण करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह अपने नाम, गोत्र, स्थान आदि का उच्चारण करते हुए अपनी कामना भगवान वामन से कहें और दिन रात्रि इस दिन उपवास रह करके भगवान का विधिवत पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से इनका पूजन करें। पूजन के लिए चाहिए कि चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं, वहाँ पे भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। स्वर्ण की प्रतिमा अगर संभव ना हो तो भगवान का फोटो ही रख करके भगवान का पूजन करना चाहिए। एक आसन लगा करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें और एक दीप प्रज्वलित करे। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करे, तिलक धारण करे। पुरुष हैं तो अपना शिखा बांधे या शिखा को स्पर्श करे। दीप आदि प्रज्वलित करके सबसे पहले भगवान गणेश और अंबिका माता से अपने व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करे। बिना भगवान गणेश का पूजन संपन्न नहीं माना जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करे। कलश स्थापित करके कलश देवता का पूजन करे। कलश में वरुण और तीर्थों का आवाहन करे। वहीं पे सूर्यादि पंचदेवता का, नवग्रह इंद्रादि दस्तिकपाल देवताओं की पूजा करे। इसके बाद फिर वामन भगवान की विधिवत पूजा करे। 4 बार जल जो कि भगवान को पाद्य, अर्घ, आचमनी और स्नान के लिए चढ़ाएं। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान को स्नान करवाएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं। फिर पंचामृत से भगवान को स्नान करवाएं। इसके बाद शुद्ध गंगा जल से भगवान को स्नान करवाएं। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद पीला पुष्प या कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प भगवान को अर्पित करे। पुष्प माला अर्पित करे। भगवान को तुलसी दल चढ़ाएं, तुलसी पत्र अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। अभी के मौसम में जो भी ऋतुफल प्राप्त हो या दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके वामन देवता को भोग लगाए। फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर वामन जयंती का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे, निराजन करे, फिर पुष्पांजलि करे और क्षमा याचना करे। जो भी व्रत में कमी रह गई हो या अधिक हुआ हो, इसके लिए भगवान से क्षमा याचना अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके दिन रात्रि उपवास रहे, रात्रि जागरण करे और अगले दिन जाकर के फिर पारण करे। इससे भगवान वामन का विशेष कृपा प्राप्त होता है। इससे सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश होता है, सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि
कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।